अंगना दुअरवा सजाई देव भोले आई है अंगनवा घरवा दुअरवा सजाई देव भोले आई है अंगनवा आई है भवनवा भोले आई है भवनवा आई है भवनवा भोले आई है भवनवा गलिया दुअरवा सजाई देव जब आई है अंगनवा गलिया दुअरवा सजाई देव भोले आई है अंगनवा। अरे बहनी आज महाशिवरात्रि हुआ और आज हमारे घरे बहुत बड़ा प्रोग्राम बाय। हाँ बहनी आज हमारे घरे शिव चर्चा हुआ है। भोलेनाथ बाबा और पार्वती मैया के शादी का दिन तो कम से कम एक अच्छे से मनावा जाए। तो बहनी वही आए है दक्षिणा वगैरह के न्योता दिए। दक्षिणा खिया जनाई दी, ललका खिया जनाई दी और चटकीरा खिया जनाई दी बहनी। और टोला पड़ोस जितना जानी है सबका जनाई दिया था। टोला पड़ोस ना बहनी पूरे गांव के मनाइन का हम बालाओ पूरे गांव के। अरे बहनी तो हरे सबका न्योता बा। हाँ आज हमारे घरे शिव चर्चा बा, सब जनी आवत जायो। हाँ हाँ जौन भी दुनिया देखा था सब जनी तोहरे सबसे कहा था बहिनी। वैसे हमार पता तो जानती नहीं है बहिनी। हाँ हाँ वह अडरसवा जौन हुआ था तब बहिनी जे ना जाना तो हुआ बता दिया था। बिन जाने पुरावा चुअर वाली गली मकान नंबर 420। हाँ यही पता चली आयो और हमारे पड़ोस में है लड़का और यही वाली है दक्षिणा। हाँ और सबसे पहले चटकीला घर मिले। हाँ उनके घरे के आगे नीबी का पियाड़ बाय। अब ये ना चीन है बताए दिहन बहनी अब तब आइन जाबो। हाँ वही सरकारी नलका लाग बाय। हाँ 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 बस वह जगह यहाँ हुआ भाई वह रोडवा पर से उतरबू बहनी वह गलियावा पकड़ी और सीधे चली आयो हमारे घर ही नाई के पहुंचबू। हाँ हाँ संध्या के 7 बजे से शुरू हुए। अच्छा चली बहनी दक्षिणाही के जनाई दी। दक्षिणाही ए दक्षिणाही। अरे का बाजी जी है दुनिया आज के हमारे घर दिखाई पड़ गई। अब ही कुछ देर पहले तो मंदिरिया में से लौटा गा रहा था थावाई। अरे दक्षिणा बहनी बड़े जरूरी काम से आए है। हाँ हम मानता माने रहन कही है से कि अब की शिवरात्रि का शिव चर्चा करवाओ। थोड़ा बार की जी आज तोहरे घर शिव चर्चा हुए। हाँ दक्षिणा बहनी हमारे घर समनवा जन मंदिरिया नाई ना भोलेनाथ बाबा का। हाँ वही आज शिव चर्चा हुए। अरे जीजी ती तो बड़ी अच्छी बात ही हुए। हाँ तो दक्षिणा बहनी जनाई के जात है टीएम पे पहुंच जाए 7 बजे से शुरू हुए। प्रसाद वरसाद के बढ़िया तगड़ी व्यवस्था भाई। लेकिन जीजी अपने सब तो भूखी है। अरे बहनी भूखा वाले तो व्यवस्था वाई बाटे तगड़े में जानती है दक्षिणा बहनी। और सबका खाए ताई लड्डू मंगवाए है और चौरे की खीर बनवाए है। और जब भूखा बा वकारी ताई बहनी मखाना का खीर बनवाए है और खाए ताई मंगाए है कियारा सेब संतरा अंगूर ये कुल मंगवाए है 2-3 टोकरी। हमारे देवर मंडिया जात है ना तो वही से मंगाए ले रहन सवेरा भाई। हां बड़की जीजी तब तो बढ़िया बाटे दिन भर भोलेनाथ बाबा का नाम लिया गा और रात भर नाम लिया जाए। जान ली आपकी शिवरात्रि सफल हो जाए अपने सबका। और का हो दक्षिणा बहनी साल भर में एक दाई तो महाशिवरात्रि आवत है तो कम से कम यही मेर बनावे की लागे कि हां शिवरात्रि हुए। सही कहू बड़की जीजी भजन कीर्तन कहे से मन का तीन शांति मिला था सुकून मिला था। अच्छा ठीक बा बहनी चली और सबका जनाई दी तू तैयार होके आयो टीएम पे। हां जीजी चला अब हम आओ बब्बा हम तुरंत ही चलथई खाना वाना बनाई दे दे बूढ़ा उड़कता ओकरे बाद फट से तैयार होके आओ। हां बहनी जल्दी आई नहीं ललका खान कहा है भाई हमें भैंसी लगावे के बा। नहीं जीजी कहां हमारे भैंसी लगाओ। ठीक बा बहनी अब हम जात है। जा जीजी जा संभाल के जाइयो वही हमारे पिछवाड़ा बैठू कटहा कुकुर रहा था नहीं हवा के लिए। अरे हमारी माई हो कटहा कुकुर। हां बड़की जीजी बौराई गवा बाय कल यहाँ घेराओ का माई का हवा की ली सी। हाँ 3 सुई लागी बा 3 सुई। अरे हमारी माई हो ये दहजरा कूदे कुकुरवा का देनी काहे बौराई जाथे। ए बहिनी आना जाना मारे यहाँ दो भर के हैं यहाँ तीन चीज देख के जाओ बड़की जीजी बस और कोनो डर वाली बात ही नहीं ना देखियो बहिनी पहले डरवाए दिन तब के कहती है डराए वाली बात ही नहीं ना। जवन जवन में हरारू है भैया काव कही। चला बहनी आज बड़की जीजी खिया शिव चर्चा बा चला रात में भजन कीर्तन हुए आनंद लिया जाए। ललका ए ललका। अरे जीजी यही दुनिया कैसे हमारे घर दर्शन दे दी हो। अरे बहनी दर्शन दे दी बड़ा जरूरी काम रहा है जानती है ललका बहनी आज हमारे घर शिव चर्चा हुए। हाँ वही के न्योता दिया है अब आयु 7 बजे शिव चर्चा। हाँ बहनी आज महाशिवरात्रि हुए ना तो हम कहन की महाशिवरात्रि का यादगार बनावे कुछ ना कुछ करे चाहिए। हम कहन चला आपकी शिव चर्चा कराई दी।
अरे बड़की जीजी बड़ा नीक सोचियो, बहुत अच्छा काम की है जान लिया। तो लड़का बहनी काम हम जौन करे खोए हाली हाली कह दिया और 7 बजे पहुंच जाइयो। हां 7 बजे सबका बुलाए है। ठीक बा जीजी पहुंच जा, चिंता ना करा। अच्छा चली लड़का बहनी अब सबका जनाए भैन, अब चली हम तैयारी करी, तू सब जनी टाइम पे पहुंच जाइयो। चला ठीक बा जीजी जा तैयारी करा, हम घर का कुछ काम बाटा निपटाई ली तब ही लगे आऊ। हां बहनी निपटा लिया हाली, तनी जल्दी आयु, देरी ना करियो। नहीं नहीं जीजी हम 7 बजे 5 मिनट बाकी रहे तब चली आऊ, तू चिंता ना कर। हां हां लड़का बहनी चरफर तो हइये है, लपल लपर उल्टा हल कह लिया तू हाली हाली, हम ही ना आई कह पाई थी हाली हाली। चिंता ना करा जीजी, अब हम आई जाबे, अब जोन ना कह पाबू तो हम करा लियब। अरे लड़का बहनी तोहरे ऐसन पड़ोसिन जकरे रहे वका कवन चिंता करे जरूरत बा। ठीक बा बहनी चल थई अब जल्दी आयो। हां हां चला जीजी चला चला। मन लागल बा शिव की चरनिया मां, चरनिया मां, बड़ा मजा आवई भजनिया मां। ओ मन लागल बा शिव की चरनिया मां, चरनिया मां, बड़ा मजा आवई भजनिया मां, बड़ा मजा आवई भजनिया मां। मोटका दुल्हन बहुत अनेक काम करे है कि जवन आज महाशिवरात्रि के दिन शिव चर्चा कराई दी। हाँ जीजी आज के दिन शिव चर्चा हुआ तो बहुत अनेक लागत बा, यह जान लिया। अरे बहनी हम तो खुशी के मारा खाना ना आज बनायन, जब से सुने है बड़की जीजी की आज शिव चर्चा हुई। चला कौनो बात ही ना होनी रहू कमाई, हमारे घरे आज खाई ली। अरे नहीं बहनी आज हम भूखी है, खाए वाए ना न हमारे जवन वे है वो नहीं कि ताई दिक्कत ही रही, लेकिन खाना धरा बा सबेरवा के। हां वह गरमाई के दे दी, अब खाए ले है। बढ़िया जुगाड़ बा भाई, बढ़िया जुगाड़ बा। लिया ले यह शिव चर्चा करे बैठी है सब जनी। अरे हो देखा, अरे बहनी हम कहें सब जनी बटूरी जा तब शुरू करा जाए। बोला भोलेनाथ बाबा की जय हो, पार्वती मैया की जय हो, बोलो शिव गुरु महाराज की जय हो। अरे शिव गुरु के सावरी सूरतिया हो, चम 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 कई सारी रतिया। अरे शिव गुरु कई सावरी सूरतिया हो, चम 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 कई सारी रतिया। शिव गुरु कई सावरी सूरतिया हो, चम 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 कई सारी रतिया, चम कई सारी रतिया हो, चम कई सारी रतिया, चम कई सारी रतिया हो, चम कई सारी रतिया। शिव गुरु कई सावरी सूरतिया हो, चम 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 कई सारी रतिया। बोला शिव गुरु महाराज की जय हो। ए अम्मा अब शिव गुरु वाला खिस्सा कह दिया तब ही लागे भजन कीर्तन हुए, हम ही से सुनबो बहिनी। अरे अम्मा तू ही सबसे बूढ़ बुजुर्ग होहायो, अब तू ही सुनाऊबा करबो बढ़िया कौनो खिस्सा। हां अम्मा शिव चर्चा वाला कौनो बढ़िया खिस्सा सुनायो, देखा अपन बहनी दीदी लोग लखती निया है सब सिखाइया है। हां ठीक बा दुल्हन अपने जान मनी के सुनाओ। तो जितना भैया बहनी दीदी लोग वीडियो देखा थईन सबका महाशिवरात्रि का ढेर सारी शुभकामना आंचल कार्टून कॉमेडी की तरफ से। तो बहनी आज हमारे मोटका दुल्हन खिया शिव चर्चा हुआ बा, वही सब जनी सम्मिलित भय है। अब आज हम आप सबका शिव चर्चा के एक कहानी सुनावे जात है। कहानी बहुत ध्यान से सुनत जाओ बहनी, बहुत बढ़िया कहानी बा। और बहनी पूरा वीडियो देख के तब जात जाओ। आज शिवरात्रि हुए सब जनी भूखी प्यासी हुआ भाई करबो, तो हमारे सबके साथे साथे आपो सब जनी चला भाव भजन करा। तो कहानी बा भैया बहनी कि एक गांव में एक पंडित पंडिताइन रहत रहे, और उनके एक लड़का रहा। और बहनी पंडिताइन रही बड़ी अहंकारी, वह भोलेनाथ बाबा का नाम मानती रही। अब पंडित जी जब रहे वही रहे बड़ा ज्ञानी, पूजा पाठ करे, भक्ति आराधना करे, भक्ति भजन में हरदम लीन रहत रहे। और बहनी वैसे भी जे पूजा पाठ करत है, भगवान के भाव भजन करत है, बराबर शिव चर्चा में सत्संग में जात है, तो वकरे लगे ज्ञान रहत है। तो पंडित जी जब रहे वह पूजा पाठ करावे जात रहे घरे घरे, और पूजा पाठ करत रहे तो उनके अंदर ज्ञान रहा, वही समझत रहे कि शिव भक्ति का कितना महत्व बा। लेकिन पंडिताइन के ज्ञान नहीं रहा, उनके अंदर अहंकार रहा, वे पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती रही बहनी। और बहनी पंडित पंडिताइन बहुत गरीब रहे, और पंडिताइन यह सोचे कि भगवान भोलेनाथ इतना दानी है तो काहे ना हमार गरीबी दूर कर देते, काहे ना हमें धन दे देते। आई हाँ काहे हमका गरीब बनाए के रखे हैं, और आज का खा तो दूसरे दिन का सोचे पड़ा थे बिहान का बने।
और पंडित जी पुरोहित रहे तो जहाँ कहूँ बोला हुआ आवे जाए अपन कथा वार्ता बाचे, वहीं जौन दान दक्षिणा मिलत रहा वहीं से अपन इनके सबके जीवन निर्वाह हुआ रहा, अपन गुजारा हुआ रहा बहनी। अजय कहूँ कुछ दिन तक पंडित जी का कहूँ कथा वार्ता कहे का मौका न मिले तो पंडिताइन के घरे खाइन कर रहा है कुछ, और यही बात से पंडिताइन का बहुत दुख हुआ रहा। तो यही मारा पंडिताइन हरदम पंडित जी से कहा करे कि जब खाए पिए के ना आटत बा घर में तो काहे ना बहरे कमाए चला जाते। तो पंडित जी कहे कि देखा हमार जवन धर्म बा तवन हम करत हई, पूजा पाठ कथा वार्ता कहत हई, अब रोज पूजा पाठ में क्यों ना बुलावत बा तो हमार कौन गलती बा। तो बहनी पंडिताइन कहे पंडित जी से कि कहूँ जा बहिरे कमा, एक दिन पूजा पाठ कराऊ बा दान दक्षिणा मिल जाए तो वही से कितना दिन ले खर्चा चले। तो बहनी पंडित जी कहे कि देखा मलकिन लालच ना करा, जितना भाग में लिखा हुए उतना मिले। भाग में लिखा बा कि अपने सब गरीबे पैदा भा है, गरीबे रहब और गरीबे मर जाब तो गरीबी न मिटे। अगर भाग में कुछ लिखा बा अच्छा तो वो जरूर होए। जब पंडित इतना कहे तो पंडिताइन गुस्सा आ जाए और खूब बोले कहे तू जंगल चुअर हाया, तू काम नहीं करे चाहते, तू कमाई नहीं चाहते, अपन घर गृहस्थी नहीं देखे चाहते, अपन यह कुल उटांग पटांग पंडित का कहे। पंडिताइन कहे तू खाली भाषण दिए जाना था, भाषण देहे से पेट नहीं भरत, भाषण देहे से खर्चा नहीं चलत घर के। पंडित कहीं देखा भाई मलकिन हम तू सोचा तू बहरे चला जाई कमाए तो हम बहरे कमाए ना जा पाए, हमारे बस कहीं नहीं। तो पंडिताइन कहीं जब तोहरे नहीं कमाए के जुअर बा तो हम ही जब सबके घरे चूल्हे चौका करब, वही 2-4 पैसा मिले। पंडित कहीं ना अच्छा ये बतावा मलकिन तू पंडिताइन होई के जाबू सबके घरे झाड़ू पोछा करे बर्तन मांजे, सब काव सोची है। यह सब कही है कि पंडित अपने मेहरुआ लड़का कमाइन खवाए नहीं पावत है, जात हिंदू दूसरे घरे काम करे, चुप मार के भगवान जवन दिया तो है तवन खा पिया और सुकून से रहा। तो पंडिताइन सोचिन कि पंडित ऐसे बात कही कही के हमका भुलवाई दई है। मान लिया वही हमारा खर्चा बा, बिहान का हमारा लड़का बड़ा हुआ तो बा वकई पढ़ाई लिखाई वकई सब खर्चा तो कहाँ से कुल पूर हुए। अच्छा तो पंडिताइन दिमाग लगाइन सोचिन कि जब पंडित कहूँ कथा वार्ता कहा चला जाई है तो हम हो कि तो मंदिरे के बहाना या फिर कौनो खेते बाड़ी जाए के बहाना निकल जाब, अब क्यों न क्यों के घरे चौका बर्तन कय आऊ, कम से कम 2-4 पैसा मिली तो जाए और पंडित जी का पता न चले। ऐसे पंडिताइन अपन जाए लागी, कहीं मंदिर के बहाना चली जाए, कहीं खेते के बहाना चली जाए। हाँ जैसे पंडित जी घर से निकले तैसे पंडिताइन बहरी आए करे। हाँ और बहनी धीरे धीरे पंडित जी का पता चलेगा कि पंडिताइन झाड़ू पोछा बर्तन मांजे जाते दूसरे खिया। पंडित सोचे लागे कि देखा हम पंडिताइन का मिनहा कह रहे हैं कि केहू घरे जाए ना झाड़ू पोछा करे बर्तन मांजे, लेकिन पंडिताइन हमार बात ही नहीं मानी। तो एक दिन पंडित जी पंडिताइन से पूछ ली कहीं ये बताओ पंडिताइन हम तुमका मना कह रहे हैं कि तू केहू घरे झाड़ू पोछा बर्तन मांजे ना जाए, लेकिन तू मानी ना चली गई। और जकरा घरे हम कथा वार्ता कहे जाई थी तो वही सब कहा थे कि आपके पंडिताइन हमारे खिया झाड़ू पोछा करे आवत थी, बतावा हमार कवन इज्जत रह जाती ब्याह। तो पंडिताइन कहीं देखा पंडित जी इज्जत तो बहुत देखा था, अब कहे वाले बहुत कहता है, अब कहियो अपने घर में खाए के नहीं रहत क्यों देखे आवत है, क्यों पूछे आवत है। और बस यही बात के लेके पंडित पंडिताइन हुए लाग झगड़ा। अब बहनी झगड़ा इतना तगड़ा हुए लाग कि कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती मैया बैठी रहे, उनका सबका पता चलेगा। शिव जी कहीं चला देखा जाए का हुआ तबा का मामला बा। तो शिव जी साधु के वेश बनाइन और पंडिताइन के घरे आए भिक्षा मांगे, कहीं पंडिताइन कुछ हुए तो बाबा का दे दिया। तो पंडिताइन कहीं कि ये नहीं पंडित से मांग लिया, ये कमाते धमाते है ये ना, घर में कुछ है ये नहीं ना, खाए अन्न है ये ना, कहाँ से तुम्हें भिक्षा दी। तो शिव जी सोचे लागे कि पंडिताइन पूजा पाठ करबे नहीं करतीन तो इनके लगे ज्ञान कहाँ से रहे। अब आज इनके लगे ज्ञान हुआ तो ये हमका ऐसा ना कहतीन, अब अगर इनके ज्ञान हुआ तो आज ये ना कहतीन, कुछ नहीं तो एक आध मुट्ठी अन्न जरूर हमका दे देती। तो भोलेनाथ बाबा सोचिन कि पंडिताइन तो अज्ञानी नहीं है, एक शिष्य हमारा आवत चाहिए घर में तब यह घर का कल्याण होए। तो भोलेनाथ बाबा दिमाग लगाइन कि अगर इनके लड़का की शादी हो जाए तो पंडिताइन का बहुरिया ये घर सुधार सकत है। तो यह विचार करके भोलेनाथ बाबा जन साधु बन के आए रहे तो पंडिताइन से कहिन कि काहे दोनों जने झगड़ा करत है बच्चा। तो पंडिताइन कहिन बाबा आप भिक्षा मांगे आए हैं और पंडित कमावे नहीं करते, आपका कहाँ से भिक्षा दी। और जब अपना कमावे नहीं करते और हम जाई थी 4-6 जने की झाड़ू पोछा करके आई थी, 2 पैसा कमाई थी तो पंडित जी का देख नहीं जात बा।
यही ताई दोनों जन्म लड़ाई हुआ थी ब्याह। साधु बाबा कहिन कि देखा बच्चा झगड़ा ना करा दोनों जने, एक का उपाय हम बतावत है वही करा। पंडिताइन कहिन हाँ बाबा बतावा कौन उपाय बा। कहिन अपने लड़का शादी कर दिया, अब बहू आ जाए तोहार बनाए खवाए घर द्वार संभारे और तोहरे सब कष्ट खत्म हो जाए। अब भोले बाबा तो यही चाहत रहे कि हमार कोनो शिष्य आ जाए इनके घर में ताकि इनके घर के सुधार हो जाए। हाँ हाँ वही खेला रचे है भगवान सुने जा। अरे जीजी हमार तो नजरिए ना हटती बा बूढ़ा के ऊपर से। अरे वही बड़ी नीक कहानी बाटे, सुनब जरूर पूरा। बूढ़ी बड़ा नीक किस्सा सुनावत है, हम याद कर लिया। तो बाबा की बात सुन के पंडिताइन सोचिन कि बाबा सही कहता है, लड़का की शादी करब तो कुछ ना कुछ दान दहेज मिलबे करे और दान दहेज मिल जाए तब तो घर खर्चा हमारे चलबे करे। और पंडिताइन सोचत है कि अगर कुछ घटे बढ़े तो पता ही जाए अपने नैहरे चला आए तो कोनो समस्या होबे न करे। लेकिन बहनी सोचा कि केहू के देहे से धन ना हुआत। हाँ अम्मा सही कहियो, अपनी खुशी से केहू जवन दई दिया तो दई दिया, उभल वाला लिया। पंडिताइन तैयार हो गई कि अब अपने बेटवा की शादी कर दिया। पंडिता जी यह चाहत रहे कि हमारे बेटवा का ब्याह हो जाए, हमारा पता है आवे और वही के द्वारा हमारे पत्नी का ज्ञान बुद्धि हुए। अब देखा शिव गुरु का कृपा कि जवने लड़की से पंडिताइन के बेटवा का ब्याह भावा वह लड़की बहुत गरीब रही। ब्याह तो होएगा बहनी लेकिन दान दहेज कुछ नहीं पाई। अब पंडिताइन के किए कराए तो पानी फिरेगा। मैं यह सोच के ब्याह कराए रही बेटवा का कि ब्याह कराए दिया था, दान दहेज मिले धन मिले तो कुछ दिन तक खर्चा चले और हिया तो कुछ नहीं मिला। अब बहनी पंडिताइन पतुहू का हमेशा ताना मारे लागिन कि ये तू तो छूछे चली आई, दहेज नहीं लाई, हे नहीं की होई नहीं की। पंडिताइन ने अपने पतुहू से ढंग से बोले न बात करे, कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करती नहीं बहनी। और पता है जब पूजा पाठ करे तो वहू से पंडिताइन बहुत चिढ़ाए। पंडिताइन कहे का जनी कावी संध्या सवेरे पूजा पाठ में लाग रहा थीन, बड़ करा थीन और ऊपर से न को दान लाई न दहेज लेके आए हैं। दिन भर यही पूजे पाठ में बिजी रहा थीन, घर के तालीम नहीं ध्यान देती, जबकि बहनी घर का सारा काम पंडिताइन का पतोहा करती रही। हे अम्मा हे रुक जाए, एक भजन हो जाए बिचावा में तब आगे आगे खिस्सा कहा। हाँ बहनी भजन कीर्तन बीचे बीचे हुआ करे तब ज्यादा बढ़िया बा। गाय लिए एक भजन गाय लिए। भोले बाबा बारात लेके आना हिमाचल वाले रोड पे, तुम्हें गौरा जी मिलेंगी हर मोड़ पे। भोले बाबा बारात लेके आना हिमाचल वाले रोड पे, तुम्हें गौरा जी मिलेंगी हर मोड़ पे। भोले बाबा बारात लेके आना हिमाचल वाले रोड पे, तुम्हें गौरा जी मिलेंगी हर मोड़ पे। भोले बाबा बारात लेके आना हिमाचल वाले रोड पे, तुम्हें गौरा जी मिलेंगी हर मोड़ पे। बोलो शिव गुरु महाराज की जय हो। तो पता यह संध्या सवेरे खूब पूजा करे भोलेनाथ बाबा के और पंडिताइन देखे जारी जाए। एक दिन कहिन कि देखा बहू पूजा पाठ नहीं करेक बा, जब हम पूजा पाठ नहीं करी तो तू नहीं करेक बा। तो पता यह कहिस नहीं अम्मा हम बिना पूजा पाठ के पानी तक नहीं पीती, अन्न नहीं गरासित तो काहे ना पूजा पाठ करब। हमार मन नहीं माना तो हम कैसे पूजा पाठ करे छोड़ दी। अब यही बात में हुए लाग झगड़ा सास पता हम पंडिताइन कहिन पूजा नहीं करेक बा, पता यह कहे नहीं हम करब। जो दिन झगड़ा हुआ तो रहे वही के दूसरे दिन महाशिवरात्रि के पर्व रहा। अब पंडिताइन के पता यह व्रत कैली से भोलेनाथ बाबा के। अब सोचत गया कि पता नहीं बूढ़ा पूजा करे जाए दिए कि ना जाए दिए। तो रात में पता यह अपने पति से कहिस कि हमारी ताए बेल पत्र सब कुल लाई दिया और बिहान हम शिव जी का पूजा करे जा। तो पंडिताइन के लड़का कहिस कि जब अम्मा मिनहा करथिन तुहे पूजा पाठ करे से तो का करे तू जिद बांधे है ना करा पूजा उजा। तो पता यह कहिस कि देखा साल भर में एक दाई ई व्रत आवत है और ई व्रत जे करत है ओकरे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहत है, पति का आयु लंबी हुआ है और धन संपत्ति सुख कोनो चीज के कमी नहीं हुए पावत। तो शिवरात्रि के पर्व हमका करे दिया, मिनहा ना करा। तो लड़का कही चला ठीक बा तोहार जौन मन कहे तवन करा, लेकिन हम बेल पत्र ई सब कुछ छलाई के तुहे दे ना पाऊ, काहे से हम माई मिनहा करत बिया तो हम ना लायक दे पाऊ। इतना कह के चला गया अपने काम पर। और पंडित जी 2 दिन की ताई चला गए जजमानी में कथा वार्ता का है। पंडिताइन से कहिन कि पंडिताइन हम जात है अपन तू घर द्वार सवाची। अब पंडित चला गए पूजा पाठ में और लड़का चला गया कामे पे और बचिन सास पता है। तो पंडिताइन का करिन पता यह ताला मार के अंदर में बंद कर दीहिन। पतो घर में बंद के बाद में आराम से बनाइन और खाइन
व्रत उपवास करते ना रहिन कब पूजा पाठ की हन ना रहिन त का पूजा पाठ करे, अपन खाना पीना बनाए के खाइन पीन। अब वो बेचारी न पूजा पाठ करे पावत बिया और न पानी चाय पानी करे पावत बिया। अब जब भगवान का जले न चढ़ाई पात दे बेचारी तो कहां से अपना चाय पानी करे। बहुत चिंदौरी किहिस की हे अम्मा खोल दिया दरवाजा, हे अम्मा खोल दिया दरवाजा, पूजा कैली लेकिन जब कहा बुढ़िया खोले हुए मने पंडिताइन। अब जब हार के पतैया तब भोलेनाथ बाबा सुमरीस की हे शिव बाबा, हे भोलेनाथ बाबा अब आप कोनो रास्ता दिखावा। और देखा बहनी चमत्कार होएगा, भोलेनाथ बाबा की कृपा से पीछे वाला दरवाजा खुलेगा। तो पतैया झट से गेट खोलिस और मंदिर जागता ही निकल पड़ी। तो मंदिर के एकदम सामने भोलेनाथ बाबा एक ठू बूढ़े बाबा का भेष धई के बेल पत्र लेके बैठा रहे। पतैया पहुंच के बाबा के लगे कहिस कि बाबा हमें यह बेल पत्र दे दिया लेकिन हमारे लगे पैसा ना आई ना। तो बाबा कहिन कौनो बात ना ने बिटिया ले जा पूजा करा, ना पैसा बना ही सही। पतैया बेल पत्र ली स्कूल अपन बकायदे लेके गए, भगवान जी का पूजा पाठ करिस। पूजा पाठ करके बहनी फिर पिछलन दरवाजा से आई और घर में आई के बैठ गए। दरवाजा फिर बंद हो गया और जैसे बहनी कमरा में आई के बैठी तो देखत का बा कि कुल फल फलाहार जो खाए पिया वाला चीज बा भगवान की कृपा से सब वही आएगा बाबा। अब बहनी पतैया अपन फला फलाहार खाई ली, अपन खाए के फिर बैठी बा कोठरी में, ताला बंद बा। हर पंडिताइन खाए पी के बाड़ी हम मस्त सोवती रहीन। सोए हुए उठीन तो कहीं नहाए के कपड़वा धरे है लावा जाई छाट ली और कपड़ा छाटे जाती रहीन, आंगना में गुड़ फिसला गिरिन भड्डा से उनका मौत ही गई। ही रे मोरी मैया। हाँ अब देखा ही है बहनी, अब यही से कहा जाता है कि देखा पूजा पाठ ना करा बहनी चले लेकिन जब क्यों करत बा पूजा पाठ तो मना ना करे चाहिए। अब पंडिताइन गिर गई उनके परा निकल गया और पता ही नहीं ना वो तो तालम बंद किए हैं पंडिताइन। अब पंडित घरे है ना, बेटवा घरे बाय ना और संजोग बस एक ठू पड़ोसी नहीं आई पंडिताइन का बोलावे। पड़ोसी देखते भर में चिल्लाए लाग कि अरे पड़ोसी का इंतकाल होएगा क्यों घर में बाय सब कहाँ गई नी। बताइए बेचारी अंदर में बा का करबई करे। थोड़ी देर में पंडित जी आए, अपन पंडिताइन के देख के रोवे लागे। ओकरे बाद पूछे रे पहले लड़का से कि बहू कहाँ बा। तो लड़कवा कहिस कि उनका तो अम्मा ताला मार के अंदर में बंद कर दे हैं। तो पंडित जी कहिन कि अगर हमार बहू बहिरे हुत तब आज ही हादसा न भा हुत, आज हमार पंडिताइन बच गए हुतिन। लेकिन जब अपने पतैया बंद कर दे रहीन तो कैसे इनका बचावे करे। पंडित जी कहिन कि पंडिताइन हमारे पतैया बहुत सतावत रहीन, उनका पूजा पाठ नहीं करे देत रहीन, वही के कारण इनके साथे इस भाबा। अच्छा पंडित कहिन चला ठीक बा जौन भातवन भावा, अब ताला खोला और पतैया बहरे निकाला। अब लड़कवा कहत बा कि अम्मा चाबी लेके चली गईन। तो लड़कवा कही सी कि तालावा तो माई बंद किए रहीन, अब वो नहीं जाना थी चबिया कहाँ बा ना, हमें पता नहीं ना कि चबिया कहाँ बा। पंडित कहिन कि जा देखा उनके कमरा में कहूं कहूं धरे जरूर हुई है। अच्छा तो बड़ी देर ले हेरत कहूं नहीं मिली चाबी। तो अंत में जाके देखिन ताकिया तरे तो पंडिताइन वही ताकिया तरे लुकवाई धरे रहे चाबी। तो चाबी मिली तब गए ताला खोलिन अपने पत्नी के बाहर निकालिन। अब बूढ़ा के देखते पतैया रोवे लाग कि अरे ये कैसे होई गवा। पंडित जी कहिन कि अब जौन हुए रहा तौन होएगा बच्चा, अब कुछ कहा ना जा सकत, कैसे होएगा कैसे ना तब भगवान ही जाने। तो पतैया कहिस कि नहीं पिताजी हम शिव जी का भक्त हुई और शिवरात्रि के दिन आज हमारे सासू जी का इंतकाल होएगा बाबा। आज तक हम शिव जी से कुछ नहीं मांगे हैं लेकिन आज हम जरूर कुछ मांगब। अब आज हम अपने सासू जी का जीवन दान मांगब। काहे से बहनी शिवरात्रि के दिन जो सच्चे मन से भगवान के पूजा अर्चना करत है उनका जल चढ़ावत है तो भोलेनाथ बाबा ओकर मनोकामना जरूर पूरी करत हैं। तो ससुर जी हम बहुत पूजा अर्चना किए है भोलेनाथ बाबा के और कुछ मांगे नहीं है लेकिन आज हम मांगब भोलेनाथ बाबा से अपनी बूढ़ा के जीवन दान। ससुर जी कहिन ठीक बा बच्चा जा। तो गई ना अपन भोलेनाथ बाबा के मनावे दनावे लागिन। भोलेनाथ बाबा प्रकट भये, कहिन बोला बच्चा का मांगत है। तो कहीं कि भोलेनाथ बाबा हमरे सासू का जीवन दान दे दिया। तो भोलेनाथ बाबा कहीं यही शिवलिंग पे जवन जल बहत बा ओका लोटम ले लिया और ले जाके अपने बूढ़ा के ऊपर छिड़क दियो तो हर बूढ़ा जिंदा हो जाइए। लेकिन साथे साथे बिटिया ध्यान रखियो कि तोहरे बूढ़ा के अंदर भक्ति भाव अगर नहीं ना तो वका तुमका जगावे पड़े और जवन व्यवहार तोहरे साथे तोहार सास करे हैं दोबारा वो ना करे। पता यह कहीं ठीक बा बाबा ऐसा कुछ न हुए, अब सही रही हमार बूढ़ा। और वरदान देहे के बाद ना भोलेनाथ बाबा अंतर ध्यान हो गए। तब पता यह शिवलिंग में से जल रोपिस लोटम लेके गए, बूढ़ा के मुंह में एक बूंद डाल दी और बूढ़ा तुरंत जिंदा हो गया। और तब वही लागे बूढ़ा पतैया से माफी मांगी कि देखा बहू हम तुमका ताला के अंदर बंद कर दिहन, पूजा पाठ नहीं करे जाए दिहन, वही से भोलेनाथ बाबा हमका इतना बड़ा दंड दे दे रहे और कहिन बहू अब हमका माफ कर दिया, दोबारा ऐसे गलती ना करबे। तो पतैया कहिस नहीं अम्मा हमसे माफी मांग के हमका पाप के भागी न बनावा, अगर कुछ करे के बा
तो तू आज से शिव जी के भक्ति करा, अपने घरे शिव भक्त बुलावा, शिव चर्चा करावा, शिव भजन कीर्तन गावा, वही से तोहार कल्याण होई। तो वही दिन से पंडिताई ने अपन शिव जी के भक्त हो गईन, भजन कीर्तन करे लागिन, कथा वार्ता सुने लागिन, और हफ्ता भर में एक दाएं शिव चर्चा सुने लागिन। अपन उनके घर का जितना दुख दलिदर रहा सब नष्ट होएगा। बोला भोलेनाथ